हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स के रिटेस्ट होना। देखिए, इसको हम लोग तीन पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि पहले हमें ट्रेंड लाइन की रिटेस्ट को सीखना है। उसके बाद अलग अलग पैटर्न्स को किस तरीके से रिटेस्ट करा जाता है इसकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड के साथ रिटेस्ट किया जाता है तो वो किस तरीके से होता है। देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है तो हमेशा हमें पता है मार्केट के अंदर हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनते रहेंगे। जब ये हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनते हैं तो ये हमेशा के लिए ऐसे नहीं होता है। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि प्रीवियस हाइयर लो को मार्केट ब्रेक कर लेती है या फिर कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक या फिर इंडेक्स उसे ब्रेक कर लेता है। जब ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक के बाद कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं और इन ऑर्डर्स को लेने के लिए दोबारा मार्केट उसी पॉइंट तक आ जाती है और इस पॉइंट को कहा जाता है रिटेस्ट पॉइंट। और यहाँ से ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसे हम लोग कहते हैं कि अप ट्रेंड की मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुई, मतलब अप ट्रेंड का कन्वर्जन डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ। जब भी हमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज पे एंट्री लेनी है तो याद रखना यहाँ पे बेयरिश कैंडल्स होनी चाहिए। जो हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल हो उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। विद द सेलर्स का वॉल्यूम भी देखना है हमें। जैसे हम लोगों ने ये देखा कि अप ट्रेंड का कन्वर्जन डाउन ट्रेंड या साइडवेज में हो सकता है, उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होती है तो ये याद रखना, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग लोअर हाइज और लोअर लोज के साथ काम करते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन हमेशा ऐसे नहीं रहता है लोअर हाइज और लोअर लोज का। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है मार्केट में जहां पे कोई भी स्टॉक अपने लोअर हाई को ब्रेक कर जाता है। जब ये लोअर हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं और इन ऑर्डर्स को लेने के लिए दोबारा मार्केट उसी पॉइंट पे आ जाती है। तो उस पॉइंट को कहा जाता है रिटेस्ट पॉइंट या ट्रेंड चेंज का पॉइंट। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप बनता है कि आप डाउन ट्रेंड की कन्वर्जन को ट्रेंड में देख के वहां पे एंट्री ले रहे हो किसी भी बुलिश कंफर्मेटरी कैंडल्स के साथ। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा ट्रेड बन जाता है, सेटअप बन जाता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सेकेंडली, जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये कन्वर्जन होता है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का, जहां पे ब्रेकआउट होके होके मार्केट रिटेस्ट करती है। तीसरा टाइप जहां पे हम लोग कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मार्केट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तरीके से मार्केट को देखना पड़ता है। जब भी मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड या कंसोलिडेट होती है तो हमें इतना पता है कि मार्केट हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर बार बार वर्क करेगी। सपोर्ट पे आएगी, दोबारा ऊपर जाएगी और रेजिस्टेंस से ये ब्रेक नीचे आने का ट्राई करेगी। बट जब ऐसे होता है कि मार्केट में बायर्स रेजिस्टेंस पे ज्यादा होते हैं देन द सेलर्स, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाते हैं। और यहाँ पे हमें इस ब्रेकआउट के बाद काफी बार रिटेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे जब कोई भी बुलिश कैंडल बने, यहाँ पे जनरली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होके मार्केट दोबारा उसी रेजिस्टेंस पे आती है तो इस पॉइंट को रिटेस्ट पॉइंट कहा जाता है। और इस रिटेस्ट पॉइंट पे जब बुलिश कंफर्मेटरी कैंडल बनेगी तब हम लोग इस पे ट्रेड करेंगे। और लास्ट में हमें देखना है कि अगर कोई भी कंसोलिडेशन पैटर्न का जब ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन कब होगा? जब मार्केट सपोर्ट पे आई है और सपोर्ट पे क्या हुआ है, सेलर्स आर मोर देन द बायर्स। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा आ चुके हैं देन द बायर्स। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें सपोर्ट को ब्रेक होते हुए मार्केट दिखती है। और जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसे लेने दोबारा मार्केट ऊपर आती है और सपोर्ट को रिटेस्ट करके दोबारा नीचे गिर जाती है और इसी पॉइंट को रिटेस्ट पॉइंट कहा जाता है। हम इस पे तभी एंट्री लेंगे जब कोई भी बेयरिश कंफर्मेशन की कैंडल बने। अब देखिए, जब भी रिटेस्ट बनता है तो सबसे अच्छी एंट्री मानी जाती है। काफी बार बिफोर रिटेस्ट अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो ये चीज याद रखना, वहां पे ट्रैप होने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं। रिटेस्ट के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम कंफर्मेशन लेते हो तो आपके ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यहाँ पे हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे ताकि हमें सिंगल सिंगल पैटर्न की भी रिटेस्ट पता हो सके। थैंक यू एवरीवन।